तो हेलो एवरीवन, हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे हमारे एचटीएमएल हेडिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल में क्या है, हर एक काम करने के लिए आपके पास क्या है, एक टैग होता है। ऐसे ही अगर आपको अपने वेबसाइट में हेडिंग को यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास क्या है, हेडिंग टैग है। मैं आपको अगर स्क्रीन पर लेकर चल के दिखाऊँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है मार्केटिंग फंडास की, और यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, ये बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है हेडिंग की मदद से। ओके, इसके बाद आप देखोगे अगर ये भी एक हेडिंग है और हेडिंग दिखाऊं मैं आपको, तो ये भी एक हेडिंग ही है। हर एक पैराग्राफ, हर एक सेक्शन से पहले उस सेक्शन की क्या होती है, एक हेडिंग होती है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये सेक्शन किस बारे में है। जैसे कि वाई चूज मार्केटिंग फंडास पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये सेक्शन क्या है, मार्केटिंग फंडास का वाई चूज का सेक्शन है। ऐसे ही अबाउट अस पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि इस सेक्शन में इन्होंने अपने अबाउट, अपने बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही आर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे, ये हेडिंग पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि इन्होंने अपने कोर्सेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका है आर ग्रोथ स्टोरी के पता चल रहा है कि ग्रोथ स्टोरी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इसीलिए आपका जो है हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचटीएमएल में, क्योंकि आपको हेडिंग तो लिखनी ही पड़ती है, बिना हेडिंग के आपका काम नहीं चलता है। तो टोटल हेडिंग जो होती है आपके पास एचटीएमएल में, पहले सबसे पहले हेडिंग बताने से पहले मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बना लूँगा एचटीएमएल की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मेरा ये हेडिंग का ट्यूटोरियल है तो मैं इसका नाम भी हेडिंग ही रखूँगा। मैं क्या करूँगा, HEADING हेडिंग .html कर लूँगा, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबा करके एंटर कर लूँगा, तो मेरी बेसिक जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था वो आ जाएगा। इसको बॉयलर प्लेट भी बोला जाता है, बट टेक्निकल हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर इजी रखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको गलत नहीं बोलने वाला है। एज ए बिगनर आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलोगे, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करने वाला है। तो मैंने बताया था आपको कि ये लाइन आपको रखना चाहो, ये रिस्पॉन्सिव के लिए होती है, मोबाइल व्यू के लिए होती है। आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो बिगनर नहीं रखते। मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में हमारा सेम टैग, सेम स्ट्रक्चर हम यूज़ करने वाला, तो बार बार मुझे हटाना पड़ेगा उसको। इससे अच्छा मैं इसको रहने ही देता हूँ, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो हेडिंग टैग हम समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग। मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल में हर काम करने के लिए आपके पास टैग होता है, ऐसी हेडिंग करने के लिए आपके पास हेडिंग टैग होता है। बट हेडिंग आप लिखोगे कैसे एचटीएमएल में, मतलब टैग दिखता कैसे है हेडिंग का। तो टैग क्या होता है, एच होता है, सिर्फ आपको एच दबाना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैंने एच दबाया, मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं वो देखिए सजेशन में। मेरे पास आ रहा है H1, फिर आ रहा है H2, फिर आ रहा है H3, फिर आ रहा है H4, H5, H6 तक आ रहा है मेरे पास। H6 के ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है। तो इससे मुझे पता चल रहा है, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल आपके पास जो हेडिंग टैग होते हैं वो H1 से लेके H6 तक होते हैं टोटल इन नंबर। अब क्या करना है, जैसे कि मैं H1 दबाऊंगा, H1 मेरा सजेशन आया, जैसे सजेशन में आया आपको एंटर प्रेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस कर लूँगा, तो मेरा एक ओपनिंग टैग आ गया, एक क्लोजिंग टैग आ गया। एचटीएमएल में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के पेयर में आपको ज़्यादा टैग मिलेंगे। कुछ टैग ऐसे हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो हम समझेंगे कौन से टैग है। फिलहाल आपको मेजॉरिटी में जो मिलेंगे वो एक ओपनिंग मिलेगा, एक क्लोजिंग मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखिए, ये एचटीएमएल मेरा ओपन हो रहा है और यहाँ पे एचटीएमएल मेरा क्लोज हो रहा है। ये हेड मेरा ओपन हो रहा है, ये हेड मेरा क्लोज हो रहा है। टाइटल मेरा ओपन हो रहा है, टाइटल मेरा क्लोज हो रहा है। बॉडी मेरी ओपन हो रही है, बॉडी मेरा क्लोज हो रहा है। तो टैग जो है एचटीएमएल में ज़्यादातर आपको एक पेयर में मिलेंगे, ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा। ऐसे ही मेरा एच इन दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेडिंग एच, और 1 मैंने बताया कि कौन से हेडिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1 से लेके 6 तक आपके पास टोटल 6 हेडिंग है। तो मैंने 1 दबाया, इसका मतलब कि मैं H1 यूज कर रहा हूँ। तो H1 जैसे ही मैंने यूज करा तो मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। अब कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप इसके बीच में लिखोगे, आप यहाँ नहीं लिखोगे कुछ भी, आप लिखोगे इनके बीच में। आप क्या करोगे, इनके बीच में लिखोगे। तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग दिस इज माई हेडिंग 1, हेडिंग 1 लिखूंगा, और इसको मैं क्या कर लूँगा, लाइव चला लूँगा। लाइव जब मैं चलाऊँगा इसको, तो दिस इज माई हेडिंग 1 आ गया। अभी मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं टाइटल भी चेंज कर देता हूँ। मैं टाइटल यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग, तो मैं कंट्रोल एस करके देखूंगा तो यहाँ पे मेरा टाइटल भी चेंज हो गया, और यहाँ दिस इज माई हेडिंग 1 आ गया।
तो थोड़ा सा मैं इसको कम जूम कर लेता हूँ, तो हेडिंग 1 आ रहा है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर दूँ तो ऐसा रहा, थोड़ा सा मैं इसको जूम रखूँगा और हेडिंग 1 मेरे पास ऐसा रहा, दिस इज़ माई हेडिंग 1। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, तो वो क्या होती है, कैप्स में लिख लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं है, आपका H1 पे भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। बट एक तरीका होता है, एक जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी उसको फॉलो करो। आप जो है हमेशा टैग जब भी यूज़ कर रहे हो HTML में, स्मॉल में रखो। आप देखोगे कि जो आपने बेसिक बॉयलर प्लेट, बेसिक जो सिंटैक्स लिखा था उसमें सब कुछ स्मॉल में है, तो जब सजेशन में आपको सब कुछ स्मॉल में मिल रहा है तो आप कैप्स में यूज़ मत करो। मैंने देखा लोगों को कैप्स में मिस्टेक करते हैं काफ़ी, जो बिगनर्स होते हैं, तो कैप्स में नहीं लिखना है, आपको स्मॉल में ही लिखने हैं टैग हमेशा। कैप्स में आपको लिखना ही नहीं है कोई से भी टैग। HTML में कैप ये मान के चलो कि टैग होता ही नहीं है कैप्स में, आपको स्मॉल में ही बनाना है। तो H1 स्मॉल वाला मैंने यूज़ करा है और H1 मैंने यूज़ करा तो मेरे पास ये आ गया। तो हेडिंग मुझे यूज़ करनी है तो H1 का यूज़ करूँगा, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, H2 को लूँगा, H2 मैंने किया और स्मॉल में मैं करूँगा H2 और एंटर कर लूँगा। ओके, अब जो है यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज माई हेडिंग 2 और जो पहली जो 1 थी 2 वाली उससे थोड़ी सी छोटी है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारी H1 बड़ी होती है, H2 थोड़ी सी उससे छोटी होती है। ऐसे ही H3 मैंने किया, सजेशन मेरे पास आया, मैंने एंटर किया और मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करके जो है इसके अंदर डाल दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3 H3, तो मेरे पास जो है H2 से थोड़ी सी छोटी आ गई। H4 कर लेता हूँ, H4 कर लेता हूँ और अब देखिए तो मेरा थोड़ा छोटा आ गया। H5 कर लेता हूँ, H5 अगर मैं यूज़ करूँ तो H5 मेरा थोड़ा सा थोड़ा छोटा है और मैंने क्या कहा था H6 तक, तो मैं H6 करूँगा, एंटर करूँगा और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ ले आऊँगा, इसको लिख दूँगा 6, ये 3 था तो इसको कर लूँगा 4, इसको कर लूँगा 5 कर लूँगा, रिजल्ट देखूँगा और मुझे रिजल्ट क्या दिख रहा है, थोड़ा सा कम जूम कर लेता हूँ उसको और देखोगे कि H1 मेरा सबसे बड़ा है, H2 उससे थोड़ा सा छोटा है, H3 उससे थोड़ा सा छोटा है, H4 थोड़ा H3 से भी छोटा है, H5 H4 से छोटा है, H6 सबसे छोटा है। तो ये क्या एक हायरार्की है, H1 जिसमें सबसे बड़ा है, देन H2 उससे थोड़ा छोटा है, H3 उससे थोड़ा छोटा है, H4 उससे थोड़ा सा छोटा है, H5 उससे थोड़ा छोटा है, H6 सबसे छोटा है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की हेडिंग्स आपको यूज़ करनी है। तो आपके पास टोटल H1 से लेके H6 तक टोटल इन नंबर 6 हेडिंग है आपके पास, आप यूज़ कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम H7 को भी यूज़ कर सकते हैं? प्रैक्टिकली देख लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या H7 हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जब मैं H7 करूँगा तो मेरे पास कोई सजेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब H7 नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, H6 तक ही होती है। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती H7 को लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं H7 हेडिंग, H7 में हेडिंग ले लूँगा और H7 मेरे पास आ गया। तो देखोगे कि H7 लिखा हुआ मेरे पास आ गया, आपको HTML एरर नहीं देता है। तो आप कहोगे यार कुछ एरर आया ना, कोई दिक्कत आई नहीं, मैंने H7 लिखा तो H7 आ गया। नहीं, एरर नहीं देता है HTML। आप कुछ भी लिख दो, बिना टैग के लिख दोगे तो भी आपको ब्राउजर में प्रिंट करके दिखा देगा, HTML एरर नहीं देता है। तो इसने क्या करा, दिखा दिया, बट ये हेडिंग तो दिख ही नहीं रही है, ये हेडिंग नहीं है, बस एक टेक्स्ट दिख गया। ये आप बिना H7 के करोगे तब भी आपको ऐसे दिखेगा। दिखाता हूँ आपको, बिना H7 के अगर मैं करूँ इसको तो आई थिंक इसको तब भी ऐसे ही दिखना चाहिए, क्योंकि H7 का कोई इंपैक्ट होना नहीं चाहिए। H7 नाम की कोई चीज़ होती है ना, तब भी सेम ही दिख रहा है मुझे। तो या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा रिजल्ट दिखा सकता है मुझे। HTML क्या है, कुछ अलग ही रिजल्ट दिखा सकता है मुझे। बट कहने का मतलब यह है टोटल H नंबर से लेकर H6 तक ही आपके पास है। H7 आप यूज़ मत करो, क्योंकि उसका कोई यूज़ है नहीं, कोई ऐसा कोई टैग होता नहीं है। तो जब भी आपको हेडिंग यूज़ करनी है H1 से लेकर H6 तक ही आपको हेडिंग यूज़ करनी है। ओके, तो मैं H7 यूज़ हटा दूंगा। जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि H7 आप लिखोगे तो आज दिखेगा आपका रिजल्ट, बट होता कुछ नहीं है H7। ठीक है, तो H1 से लेकर H6 तक आपको टोटल होते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन और आता है, क्या मुझे टैग याद करने की जरूरत पड़े, क्या मुझे ये रटने की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे कॉपी पेन पे लिखने की जरूरत पड़ेगी? कॉपी पेन पे आपको एक ही चीज़ लिखनी है, वो है जावास्क्रिप्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे उसके अलावा आपको कुछ भी कॉपी पेन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करते रहो और आपको जो है चीज़ें रिपीट दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्योंकि H1 हम
इतना यूज़ करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाता है। जितने भी HTML के टैग हैं, थोड़े से टैग हैं जो हमारे काम के हैं, टोटल 17 से 18 या 20 टैग मैं बोलूँगा जो आपके काम के हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होते हैं, उनको समझना है। वो फ्रिक्वेंट यूज़ होते रहेंगे और आप उनके दिमाग में, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे ही CSS के साथ भी पूरी की पूरी CSS नहीं सीखनी होती है, बेसिक CSS आपको सीखनी होती है। उसको CSS को साइड में हटाते हैं, बस मैं HTML टैग की बात करता हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन पे लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, यूज़ करते रहो, सेम टैग को बार बार यूज़ करते रहो, आप दिमाग में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये था हमारा हेडिंग टैग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।